जब व्यापारियों के जहाज नदियों में चलते थे और राजाओं की अथॉरिटी दूर दूर तक फैली होती थी। उस दौर में एक वेश्या ये भी जानती थी कि कब किससे कम लेना है और कब किससे ज्यादा लेना है। दोस्तों, उस जमाने में कामसूत्र में लिखा गया है कि जब एक वेश्या किसी पार्टिकुलर पुरुष को किसी दूसरी स्त्री से दूर रखना चाहे या उसे किसी ऐसी स्त्री से अलग करना चाहे जिससे वो अटैच्ड हो, या किसी स्त्री को उससे मिलने वाले फायदे से वंचित करना चाहे, या अगर उसे लगे कि उस पुरुष से मिलने पर उसकी पोजीशन ऊंची होगी या कोई बड़ा फायदा होगा, या वो सभी पुरुषों के लिए डिजायरेबल बन जाएगी, या किसी मुसीबत से बचने में उसकी मदद लेनी हो, या वो जेन्युइनली उससे अटैच्ड हो और उससे प्यार करती हो, या उसके जरिए किसी को नुकसान पहुंचाना हो, या उसने पहले कभी उस पर कोई फेवर किया हो, या वो महज अपनी डिजायर से उससे मिलना चाहती हो, इन सब कारणों में किसी के लिए भी उसे उस पुरुष से एक फ्रेंडली तरीके से बहुत कम पैसे लेने पर एग्री करना चाहिए। और जब एक वेश्या किसी पार्टिकुलर लवर को छोड़ने का इरादा रखती हो और दूसरे के पास जाना चाहती हो, या जब उसे यकीन हो कि उसका लवर जल्द ही उसे छोड़कर अपनी वाइफ के पास वापस चला जाएगा, या जब वो अपनी सारी दौलत उड़ाकर कंगाल हो चुका हो और उसके गार्जियन या मास्टर या फिर पिता उसे ले जाने वाले हो, या जब वो जल्दी ही अपना पोजीशन खोने वाला हो, या उसके लिए जो भी किया जाए वो व्यर्थ नहीं जाएगा, या वो हमेशा अपनी बात का पक्का है, तो उसे अपने भविष्य की भलाई का ख्याल रखते हुए उस पुरुष के साथ पत्नी की तरह रहना चाहिए। और उस जमाने में कामसूत्र में फाइनल वर्सेस ये कहते हैं दोस्तों, उसे हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वो प्रोस्पेरस यानी कि समृद्ध और वेल टू डू यानी कि संपन्न लोगों से मिले, और उन लोगों से भी जिन्हें अवॉइड करना या नजरअंदाज करना खतरनाक हो। अपनी कुछ कीमत चुकाकर भी उसे एनर्जेटिक और लिबरल माइंडेड यानी कि उदार मन के पुरुषों से एक्वेंटेड होना चाहिए, जो खुश होने पर बहुत कम सेवा या किसी छोटी बात के बदले बड़ी दौलत दे सकते थे। दोस्तों, कामसूत्र का ये चैप्टर सुनकर बहुत क्लियरली समझ आती है कि उस जमाने में एक वेश्या बहुत स्मार्ट और कैलकुलेटेड इंसान होती थी। हर डिसीजन में फ्यूचर का ख्याल, हर चॉइस में विजडम। कामसूत्र ने उसे वो नॉलेज दी जो उसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट बनाती थी। वो एक अलग दौर था दोस्तों, लेकिन उस दौर की विजडम आज भी उतनी ही टाइमलेस है।